नमस्कार साथियों, आज हम मौजूद हैं दिल्ली प्रदेश के ओखला विधानसभा क्षेत्र में। कहने को तो दिल्ली प्रदेश के अंदर इस तेज हवा के झोंके चल रहे हैं और ठंड बढ़ती जा रही है, पारा गिरता जा रहा है। लेकिन हम बात करें अगर सियासी तापमान की तो लगातार आगे बढ़ रहा है और तेजी की तरफ है। एक उफान जो राजनीतिक गलियारों के अंदर देखा जा रहा है और ये ऐसा मानना है राजनीतिक पंडितों का कि चुनाव बहुत ही करीब है। इसको भागते हुए राजनीतिक पार्टियों ने भी अपनी कश्मकश को और आगे बढ़ाने का काम किया है। और हम बात कर रहे हैं इस टाइम ओखला विधानसभा क्षेत्र की, तो इसको समझने की कोशिश करेंगे कि कई प्रत्याशियों ने आगे आकर इस राजनीतिक चहलकदमियों को बढ़ाने का काम किया है। जैसे बात करें हम जाबिर इंजीनियर की, या फिर इमरान, फिर परवेज हाशमी जी हो, या आसिफ मोहम्मद खान हो, या एक बड़ा नाम के रूप में एक पहचान रखने वाले हैं जो दिल्ली प्रदेश के, अगर पिछले 2020 की बात की जाए तो दूसरे नंबर पर जीत दर्ज करने वाले अमानतुल्लाह खान भी इसी सीट पर रहे। अमानत साहब के साथ एक बात जुड़ी है कि उन्होंने 70,000 वोटों के मार्जिन से आम आदमी पार्टी के टिकट पर यहां से जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार कई सारे नामों पर लगातार चर्चा हो रही है। महमूद साहब भी इस पर हैं और दिल्ली न्याय यात्रा निकाल कर कांग्रेस पार्टी ने एक काम किया है कि अपने को फिर फाइट में लाने की और इस मुकाबले को बीजेपी और आम आदमी पार्टी के मुकाबले त्रिकोणीय बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कमर कसी और फिर कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली प्रदेश के अंदर एक न्याय यात्रा के नाम से पद यात्रा निकालते हैं। और इसी को लेकर फिर कांग्रेस से जुड़े नेताओं के अंदर एक जज्बा और एक जोश पैदा होने का काम होता है। कांग्रेस की एक लीडर है जो ओखला में से ज़ेबा खान है, वो भी हुंकार भरती नजर आ रही है विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार। और एक नाम जो पिछले 1.5 दशक से है वो भी मैदान में आकूद है, हम उनको भी बताना जरूरी समझते हैं। जब सभी राजनेताओं की चहलकदमी और चीजों को हम अपने व्यूअर्स के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं तो इमरान सैफी हैं। उन्होंने भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से ओखला के अंदर उनकी सरगर्मियां देखी जा रही हैं और जगह जगह उनके होर्डिंग्स, उनके बैनरों को भी हम देख रहे हैं कि लगे हुए हैं। और जो समाज सेवा वो पिछले 1.5 दशक से करते आ रहे हैं उनको भी मद्देनजर रखते हुए उन्हें आगे कर वो भी क्षेत्रीय लोगों से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। उनके बारे में हम लोगों से जानने की भी कोशिश की कि इमरान सैफी जो ओखला के लिए एक नया चेहरा नहीं है, मदनपुर खादर के अंदर उनकी एक्टिविटी लंबे समय से देखी जाती है। समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाना उनके मिजाज का हिस्सा है, तो इसलिए उन पर भी हमने सोचा कि थोड़ा प्रकाश डाला जाए कि वो भी ओखला के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं। ऐसी बात खबर छन कर आ रही है कि वो भी ओखला विधानसभा से ताल ठोक सकते हैं। लेकिन ये तो समय के गर्भ के अंदर है कि कौन यहाँ से अगला विधायक बनेगा और कौन कौन प्रत्याशी क्लियर होंगे। लेकिन जहाँ तक उम्मीद पाली जा रही है कि अमानत साहब का टिकट हो या फिर इमरान सैफी का, इनके टिकट लगभग फाइनल से होते नजर आ रहे हैं। लेकिन राजनीतिक पार्टियां और बहुत सी हैं, उन सभी पार्टियों के अपने अपने उम्मीदवार जब तक क्लियर नहीं आते तब तक इस रण की स्थिति पूरी तरह से क्लियर होने वाली नहीं है। और आपको बताते चलें कि अजीम अर्शी जो अजीम डेयरी है ओखला की मशहूर, उसके ऑनर हैं और उनकी भी गतिविधियां देखी जा रही हैं कि वो भी टिकट के दावेदारों में से एक दावेदार नजर आते हैं कांग्रेस पार्टी से। और एक बड़ा चेहरे की भी हम बात करना चाहेंगे, परवेज हाशमी जो पहले मंत्री रहे हैं और यहाँ उनका एक बड़ा दबदबा, एक रुतबे वाले मंत्री के रूप में एक पहचान रखते थे दिल्ली प्रदेश के अंदर। वो भी कांग्रेस पार्टी
की जानिब से एक प्रत्याशी के रूप में जगह जगह अपने को आगे कर रहे हैं और उनकी चहलकदमी और पेशकदमी बताती है कि वो भी इस टिकट की दौड़ में लगातार बने हुए हैं। इस सियासी घमासान के बीच जहां बड़े बड़े मंत्री और पूर्व एमएलए हैं, वहीं एक युवा नेता की हम बात कर रहे थे अभी, इमरान सैफी की, कि वो सियासत के ओखला की सियासत का एक चेहरा बनने की कोशिश है। क्या वो इस घमासान में कहीं खो से जाएंगे या फिर एक उलटफेर करते हुए इस बार विधानसभा ओखला के अंदर बाजी को पलटते हुए अगले विधायक के रूप में चुने जाएंगे? ये तो जनता का फैसला ही तय करेगा कि आखिर अगला विधायक कौन होने जा रहा है। इस बार विधायक इमरान सैफी, परवेज हाशमी, आसिफ मोहम्मद खान, अजीम अर्शी, महमूद जी और ज़ेबा खान, बड़ी एक लंबी लिस्ट है इन प्रत्याशियों की। उसी बीच इमरान सैफी का जो नाम अभी लिया गया है वो भी ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। क्या वो इन सब के बीच से निकलकर अगले विधायक के रूप में ओखला की पहली पसंद बन पाते हैं? यह तो वक्त ही तय करेगा कि अगला विधायक कौन होगा। आप इस तरह के अपडेट के साथ आप हमें लगातार देख रहे हैं और बने रहिए हुंकार 24/7 पर। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।